दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम साकुरा की सड़ी हुई शक्ल लेकर ताचिबा के कैफे में आते देखते हैं। साकुरा की सड़ी हुई शक्ल देखकर ताचिबा उससे पूछती है, साकुरा क्या हुआ, तुम्हारे पेट में कुछ प्रॉब्लम है क्या? साकुरा कहता है कि अब मेरे पीठ पर से उतर जाओ। तभी हम ग्रैंडमा सातो को साकुरा की पीठ पर देखते हैं। ग्रैंडमा सातो ताचिबा को गुड मॉर्निंग कहती है। साकुरा ग्रैंडमा सातो को फिर से कहता है कि अब तो उतर जाओ। ग्रैंडमा सातो कहती है, मैं इस हाइट से उतर जाऊं? तुम बड़ों के प्रति कितने अवहेलनापूर्ण हो। ग्रैंडमा सातो साकुरा की पीठ पर से जंप मार कर उतरते हैं। साकुरा कहता है कि आपने तो कहा था आपकी कमर में दर्द है और आप खड़ी भी नहीं हो सकती। ग्रैंडमा कहती है, मेरी कमर में अब भी दर्द करती है, मैं मुश्किल से चलती हूँ। साकुरा चिल्लाते हुए कहता है, क्या कमर, तुम ठीक हो? ग्रैंडमा सातो साकुरा को शुक्रिया कहती है। साकुरा का चेहरा लाल हो जाता है, वह वहाँ से जाने लगता है। तभी ताचिबा उसे रोककर उसे एक सैंडविच खाने को देती है। ताचिबा साकुरा को बहुत सारे ताने मारकर मजा लेती है। तभी एक लड़का ताचिबा का नाम लेकर कैफे में आने वाला होता है, लेकिन दरवाजे पर पैर लगकर वह गिर जाता है। उस लड़के से हमें परिचित किया जाता है कि उसका नाम नीरे है। नीरे ताचिबा को अपना नया यूनिफॉर्म दिखाकर शॉप करता है। उसे देखकर साकुरा कहता है, तुमने टैक्स नहीं निकाले हैं। नीरे टैक्स निकालने के चक्कर में नीचे गिरता है। आखिरकार वो अपने पेट टैक्स के साथ साथ पैंट के भी टैक्स निकाल लेता है। ऐसा देख साकुरा पूछता है कि ये सच में फॉरेन में है। ताचिबा सुनकर कहती है, तुम दोनों एक ही ग्रेड में हो। नेरी साकुरा को पूछता है, तुम्हें मैंने यहाँ नहीं देखा, तुम क्या बाहर से आए हो? साकुरा कहता है, हाँ, मैं कहाँ से आया हूँ उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। नेरी उसके पास जाकर उसे करीब से देखने लगता है। नेरी साकुरा के बाल और आंखों देखकर कहता है कि इतनी यंग एज में तुम्हारे लिए कितना कठिन रहा होगा। ऐसे सुनकर साकुरा टैंक होकर सोचने लगता है। ताचिबा जोर जोर से हंसने लगती है। नेरी यूनिफॉर्म में से डायरी निकाल कर पूछता है, तुम बाहर से इस टाउन में क्यों आए हो? फिर नेरी फॉरेन हाई के बारे में बताता है। वो फॉरेन के सदस्य टाउन के लोकल्स को बचाने के लिए होते हैं। वे कमजोर लोगों की रक्षा करते हैं और जो वीक है उन्हें क्रश कर देते हैं। वे सच में जस्टिस के हीरोज हैं। साकुरा नेरी की किसी भी बात को बिना सुने आराम से एक सैंडविच खाने लगता है। नेरी फिर से पूछता है, तुम बाहर से इस टाउन में क्यों आए हो? साकुरा आराम से बोलता है, फॉरेन का टॉप स्पॉट हासिल करने। यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग गाइज हैं। अगर मैं उन सभी में बेस्ट बन जाऊंगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। नेरी सुनकर कहता है, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तुम गंजे हो जाओगे, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे। ये सुनते ही ताचिबा जोर जोर से हंसने लगती है। साकुरा नेरी को लड़ाई के लिए बुलाता है, लेकिन नेरी इंट्रेंस सेरेमनी की वजह से टाउन के चक्कर मारने जाता है। जाते वक्त भी वो दरवाजे से टक्कर मार है। साकुरा और ताचिबा नेरी के बारे में बात करते हैं कि साकुरा कहता है, उसके जैसे लोग भी फॉरेन में इंटर कर रहे हैं। ताचिबा उससे सुनकर कहती है, मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम लुक्स के बारे में बात करोगे। साकुरा कहता है, मैंने कपड़ों के बारे में बात नहीं कर रहा था। जो लोग सिर्फ स्टाइलिश दिखते हैं वो लड़ाई में बिना जहर के सांप जैसे होते हैं। ताचिबा कहती है, तुम नतीजे बनाते हो। वो साकुरा से पूछती है, कॉफी फ्रूट्स का कलर कैसा होता है? साकुरा कहता है, ब्राउन। यह सुनकर ताचिबा कहती है, लाल होता है। अगर तुम किसी चीज को एक नजरिए से देखते हो, तुम उसके आकार को नहीं देख सकते, लेकिन यह बहुत नहीं हो रहा नतीजे बनाने में। उससे बात करो, उस पर थोड़ा ध्यान दो, उससे समझने की कोशिश करो, नहीं तो तुम पता नहीं लगा पाओगे कि वो कैसा है। जैसे मैंने तुम्हें देखा, तुम भी सब वैसे ही देखो। साकुरा कहता है, वो लड़का फाइट में अच्छा है। जैसे कि उस पर ताचिबा की बातों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। साकुरा शॉपिंग स्ट्रीट पर चलते हुए ताचिबा की कई की सोच में डूबा हुआ है। एकदम से एक ब्रेड वाले अंकल उन्हें से ब्रेड देते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। साकुरा ना कहते हुए चले जाता है, लेकिन अंकल उसे दोपहर को खाने के लिए पार्सल देता है और आगे बढ़ते वक्त हर कोई उसे कुछ न कुछ देता रहता है, जिसकी वजह से उसके हाथ खाने की चीजों से भरे होते हैं। तभी एक लड़की की आवाज सुनकर साकुरा थोड़ा घबरा कर अपनी सारी चीजें हवा में उड़ा देता है, लेकिन लड़की उससे मदद मांगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बुली नीरे को पीट रहा है। बुली बोफुरिन की इंसल्ट करने लगता है और नीरे उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुली नीरे से 2 गुना बड़ा और लंबा होता है, इसलिए वो नीरे को बहुत मारता है। तभी साकुरा डबल ड्रॉप किक से बुली के चेहरे पर हमला करके उसे सुला देता है। नीरे साकुरा को शुक्रिया कहता है। बुली के दोस्त साकुरा से पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसे बचाने के लिए? साकुरा हमेशा की तरह कहता है, मुझे
वो लोग पसंद नहीं है जो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं। बुली के दोस्त भी साकुरा पर हमला करते हैं, लेकिन साकुरा उन्हें धूल चटा देता है। नीरे साकुरा को शुक्रिया कहता है। जब साकुरा वहाँ से जाने वाला होता है तो नीरे से पूछता, तुम क्या सोचकर फुरिन में आए हो? अपनी क्षमता को तो पता लगा लेते। नीरे उसे अपनी कहानी बताता है कि मिडिल स्कूल में मुझे बहुत बुली किया जाता था। एक लड़के ने मुझे बचाया था, वो फुरिन का स्टूडेंट था। मुझे उसके जैसा बनना है, इसलिए मैं फुरिन में आया हूँ ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। फिर वो रोने लगता है। साकुरा नीरे से कहता है कि तुम एक कमजोर फाइटर हो, लेकिन तुम लेम तो नहीं हो। तभी वो लड़की नीरे के पास आकर उसे बुली से बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। वो साकुरा को भी शुक्रिया कहते हैं। नीरे साकुरा को रोककर यूनिफॉर्म में से डायरी निकालकर साकुरा की ऊंचाई के शौक, खून का ग्रुप, उसका वजन सब अपने डायरी में लिखता है। उससे तंग आकर साकुरा उसके सिर पर एक घुसा मारता है। नीरे साकुरा से कहता है कि मैं तुम्हें फाइट में तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन इस टाउन में और इसके रहने वाले लोगों में गाइड कर सकता हूँ टॉप स्पॉट हासिल करने में। नीरे साकुरा को खींचते हुए ले जाता है। वो दोनों फुरिन के हाई स्कूल आते हैं। नीरे बहुत खुश होता है। नीरे आगे बढ़कर क्लास रोस्टर्स को देखकर साकुरा को कहता है कि हम दोनों एक ही क्लास में हैं। नीरे बहुत सारे अमेजिंग गाइस को एक ही क्लास में देखकर शॉक होता है और अचानक से डरने लगता है, जैसे कि उसने कुछ खतरनाक पढ़ लिया हो। वे दोनों क्लास की ओर बढ़ने लगते हैं। नीरे साकुरा से प्रॉमिस लेता है कि वो अपने क्लास के सभी लोगों के साथ फ्रेंडली रहेगा। इसे सुनकर साकुरा चिढ़ कर कहता है, तुम क्या जोक कर रहे हो? साकुरा थोड़ी एक्सरसाइज करता है। आगे बढ़कर क्लास में एंट्री करते हैं। एक लड़का उनकी ओर आगे बढ़ते हुए देख साकुरा फाइट पोजीशन में आता है। नीरे उस लड़के को देखते ही साकुरा को रोकता है और उसके बारे में अपनी डायरी में देखता है। वो लड़का खुद को लियोनार्डो डिकैप्रियो कहकर परिचित करता है। इसे सुनकर साकुरा खुश होकर कहता है, तुम भी ओवरसीज से हो क्या? वो लड़का कहता है, नहीं, मैं जापानी हूँ। नीरे साकुरा को उस लड़के के बारे में बताता है कि इसका नाम सो है और वह फर्स्ट ईयर के स्ट्रॉन्ग बंदों में से एक है। तो आगे बढ़कर साकुरा के पीठ पर कहता है, यह वही हीरो है जिसने कल बुलिस को आगे आने तक रोककर बचाता रहा। क्लास के सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, जिसके कारण साकुरा का चेहरा लाल होने लगता है। एक लड़का साकुरा से पूछता है, तुम यहाँ बाहर से क्यों आए हो? साकुरा कहता है, मैं यहाँ टॉप स्पॉट हासिल करने आया हूँ। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसे देखकर साकुरा भी हैरान होता है। तभी साकुरा और नीरे के बीच में से एक टेक्स्ट को पास होते देखते हैं। सभी लोग टेक्स्ट की टेक्निक की ओर देखते हैं। तभी हम एक लड़के को देखते हैं, जिसे देखकर साकुरा मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे इसके जैसे मैड डॉग्स पसंद है। जिसे देखकर नीरे साकुरा को रोक कर कहता है, ये सुगिशिता क्योतारो है, जो क्लास में सबसे डेंजरस बंदा है। सभी उसे देख पीछे हटने लगते हैं। सुगिशिता साकुरा पर हमला करता है, सो नीरे को लेकर पीछे हट जाता है, जिसके कारण सुगिशिता एक डेस्क को तोड़ देता है। साकुरा और सुगिशिता आमने सामने आते हैं। इसी के साथ दूसरा एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक वाइंड ब्रेकर का पहला एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे जरूर देखें। तो सायोनारा।